आपने, शेर का कभी इलाका नहीं होता है। तो ऐसा नहीं भाई, उसका भी इलाका होता है, वो भी एक जंगल में ही रहता है। आजकल तो आपको मालूम है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य ये सब बन रहे हैं, वो उनके लिए बन रहे हैं। अपने घर का भी एक फिक्स एरिया होता है कि यहाँ तक हमारा कंट्रोल है, उसके बाहर कंट्रोल नहीं है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है? अरे जैसे आपने देखे सुना होगा कि इस मोहल्ले का डॉन हूं मैं, ये मेरा इलाका है। और ये सुना होगा आपने, शेर का कभी इलाका नहीं होता है। तो ऐसा नहीं भाई, उसका भी इलाका होता है, वो भी एक जंगल में ही रहता है। आजकल तो आपको मालूम है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य ये सब बन रहे हैं, वो उनके लिए बन रहे हैं। अपने घर का भी एक फिक्स एरिया होता है कि यहाँ तक हमारा कंट्रोल है, उसके बाहर कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा ही इसका मतलब है, जैसे छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा का भी एक फिक्स बाउंड्री, उसके बाद दूसरा जिला लग जाएगा। दूसरा तो आपने देखा होगा प्रतिबंधित क्षेत्र। तो इसका मतलब सबका क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, इलाका होता है। बस ऐसे ही विद्युत क्षेत्र लिखा है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश। अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, आवेश। तो आवेश का भी क्या होगा, क्षेत्र। जैसे आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा, चुंबक, छोटी सी चुंबक रखो और पास में अगर कोई लोहे का टुकड़ा रहेगा तो वो चिपक जाएगा। और उसको अगर तुम 100 मीटर दूर रख दोगे तो वो चिपकेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब चुंबक का भी क्या एक क्षेत्र है, जहां तक वो उसको क्या कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। तो ऐसे ही जो आवेश है, अगर दो आवेश समान आवेश प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। वो भी एक क्षेत्र फिक्स रहेगा, जहां तक वो क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं। जहां तक उनका एरिया रहेगा वहां तक क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि दो आवेश ऐसा नहीं कि कहीं भी रख दो और प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे, उनका भी एक क्षेत्र है, जैसे चुंबक का क्षेत्र है। तो बस उसी को बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र, कि अगर कोई आवेश है, जैसे मान लो क्यू आवेश रखा हमने, तो अगर मैंने यहाँ पर कोई दूसरा आवेश रखा तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ रखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ही यहाँ पर कोई आवेश रखा तो वो प्रतिकर्षित होने लगा या आकर्षित होने लगा। तो इसका मतलब है, समझ में आया कि ये जो बिंदु आवेश है, इसका यहाँ तक एक Q1 का यहाँ तक इसका क्या क्षेत्र है। मैं चारों ओर, इसके चारों ओर क्या निकाल सकता हूँ, इसका क्षेत्र देख सकता हूँ। इसका मतलब ये समझ में आया कि आवेश जहां तक अपना विद्युत बल का अनुभव करता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पेन कापी निकाल लो और लिखो। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश का वह क्षेत्र है जहां तक वह बल का अनुभव करता है। जैसे आपने ये बल का अनुभव करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपने देखा है बिजली चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम टेस्टर का यूज करते हैं। वैसे ही ये आवेश कहां तक अपना बल दिखा रहा है, उसके लिए हम एक परीक्षण आवेश रखेंगे, टेस्टिंग चार्ज जिसको बोलते हैं। और वो कितना होता है, 1 कूलम का आवेश होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र इसका चेक करने के लिए किसी भी आवेश का हम क्या करेंगे, एक 1 कूलम का चार्ज लेंगे, जिसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जितना बल अनुभव करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जैसे जैसे पास में आएगा तो और बल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे आपने चुंबक में देखे कि दूर लोहा है तो धीरे से चिपकेगा, पास में रहेगा तो तुरंत चिपक जाता है। वैसे ही यहाँ पर आवेश के साथ होता है। तो बल क्या होता है, तो मैंने पढ़ा दिया हूं, बल क्या होता है, कूलम के नियम में पढ़ा हमने, फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो मेरे लाल, मेरे प्यारे, तुमने ये पढ़ चुके हैं। अगर ये आपको याद हो गया है तो बाकी जितने फॉर्मूले याद कराने की गारंटी मेरी है फर्स्ट चैप्टर में। तो ये याद हो गया है। अब सर विद्युत क्षेत्र, तो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, ई से, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई से दर्शाएंगे, कैपिटल ई से। और उस पे एरो लगाया है, एरो मतलब सदिश राशि, तीर लगा है। तो तीर कहीं भी नहीं चलाना है अपने को, सही जगह में चलाना है। तो तीर लगा है मतलब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। आपको किसी से प्यार हो ना हो, पर फिजिक्स से जरूर प्यार हो जाएगा। तो बिल्कुल लगे रहो साथ में, आपको फिजिक्स से प्यार करा के छोड़ेंगे हम।
तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भाई हमने देखा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना बल का अनुभव करता है उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और मैंने बोला कि ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर लिया, बाकी फॉर्मूले मैं याद करा दूंगा। तो अब देखते हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं। तो ये देखो, इसी बल का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। मतलब के Q1 का वैल्यू क्या है Q, और Q2 की वैल्यू क्या है, परीक्षण आवेश लेते हैं हमेशा जब भी विद्युत क्षेत्र निकालना है। टेस्टिंग चार्ज वो क्या होता है, हमेशा 1 कूलाम चार्ज होता है। तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 अपॉन आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा मेरे लाल फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। इसका मतलब कूलाम का नियम है, स्थिर वैद्युत बल वाला फॉर्मूला याद है, उससे वाला फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा ट्रिक याद करने का कि अगर आपको ये बल वाला फॉर्मूला याद है और विद्युत क्षेत्र याद करना है तो इसको लिखो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, और एक खड़ा डंडा लगा दो, एक खड़ा डंडा इधर लगाओ। क्यों, क्योंकि एक खड़ा डंडा लगाएंगे हम तो क्या बनेगा मेरे भाई, 1 कूलाम चार्ज परीक्षण आवेश, और एक आड़ा डंडा लगाओ तो F से क्या बन जाएगा E। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इससे अगर हम क्या करें, एक आवेश को 1 कूलाम खड़ा डंडा लगा दें और एक यहाँ पर F में आड़ा डंडा लगा दे तो F से E बन गया। और ये फॉर्मूला किसका बन गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत बल का या कूलाम बल का बन गया, जिसको कूलाम बल से हम क्या बना सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो आए समझ में। आप समीकरण 1 ए ले लो, समीकरण 2 ये ले लो, और विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत बल, क्वेश्चन क्या आएगा भाई, विद्युत बल या कूलाम बल, विद्युत बल तथा कूलाम, विद्युत बल या कूलाम बल तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, या भाई ये ऑब्जेक्टिव में आता है, लास्ट ईयर भी आया है। बल मतलब F और विद्युत क्षेत्र मतलब, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E। तो अभी मेरे लाल हमने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले के बाद उनमें संबंध बनाना, ये क्वेश्चन आया है अपने को, इसमें संबंध निकालो, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप। तो आंसर में क्या करूंगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सब जानते हैं, सब नहीं जानते हैं, अभी थोड़ा ही तो जाना है। क्या जाना है, विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है भाई, कूलाम बल या विद्युत बल। मैंने बोला ये याद कर लिया तो फर्स्ट चैप्टर में सब फॉर्मूले, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में वैसे याद करा दूंगा इससे। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या जानते हैं हम, इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, के Q1 अपॉन आर का स्क्वायर। इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों में जब भी किसी में भी संबंध निकालना है, दोनों को क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा। मतलब F अपॉन E आ जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिवाइड होगा तो के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के Q1 अपॉन आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर से आर का स्क्वायर गया, के Q1 से के Q बन गया। क्या बचा मेरे लाल, तो F अपॉन E इक्वल टू क्या बचा, एक Q बचा है इसमें अभी, तो एक Q2 बचा है। Q2 को कई बार Q0 भी लिख देते हैं। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वाली बुक जो आप सब जानते हैं, किससे पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें Q0 लिखा रहता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेन फॉर्मूला क्या जाएगा, Q0 या Q2, तो F इक्वल टू QE। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, QE। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैला दो। मेसी कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लो और उसको भी फैला दो। थैंक यू।